नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। एक संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध कहानी है राजा भोज और मुंज। राजा भोज संस्कृत साहित्य का एक ऐसा अभिन्न व्यक्तित्व है कि जिसे संस्कृत साहित्य से कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे बौद्धिक प्रसंगों में बीरबल को अलग नहीं किया जा सकता, प्राचीन साहित्य में रोहक को अलग नहीं किया जा सकता, तो संस्कृत साहित्य की मर्मज्ञता से भोज को कभी अलग नहीं किया जा सकता। भोज छोटा बच्चा था, भोज का पिता मर गया और पीछे जो चाचा था मुंज, वह राज्य का भार संभाल रहा। अब एक दिन मुंज के मन में दक्षिणायन आ गया। रात का समय होगा और बहुत सारी अनिष्ट कल्पनाएं शायद रात को ज्यादा होती। ये बात बहुत वैज्ञानिक बात है और आज इस विषय पर मनोवैज्ञानिक, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट इतनी सूक्ष्म खोजी कर रहे हैं कि किस प्रकार समय के साथ हमारे भाव में उतार चढ़ाव आता है। तिथियों में, वारों में 60 वार और ये 15 तिथियां, तारीखें, इनमें किस दिन किस प्रकार का भाव आता है। मैं कभी कभी सोचता था कि हमारे मंत्र शास्त्र के आचार्यों ने 7 बार के लिए 7 मंत्रों का अलग जप बताया। रविवार को किसका जप करना चाहिए, सोमवार को किस मंत्र का जप करना चाहिए। 7 बार और 7 बारों के लिए 7 प्रकार के मंत्रों का जप। इसी प्रकार 15 तिथियां और 15 तिथियों में 15 मंत्रों का जप। एकम को किस मंत्र का, दूज को किस मंत्र का। सोचता कि ये अलग अलग क्यों, एक ही से काम हो सकता है। अगर रविवार को अलग जप करें, सोमवार को अलग करें, क्या फर्क पड़ेगा। किंतु जैसे जैसे गहराई में उतरा और देखा तो पता चला कि बहुत वैज्ञानिक बात है। एकम के दिन हमारे मन का भाव एक प्रकार का होता है और दूसरे दिन बिल्कुल बदल जाएगा। अष्टमी आते आते बिल्कुल बदल जाएगा और 14 अमावस्या पूर्णिमा आती है तो मन में ऐसा उन्माद, ऐसा पागलपन, ऐसा विक्षेप आता है, ऐसे बवंडर खड़े होते, ऐसे तूफान आते हैं, संभाला नहीं जा सकता। जहाज डगमगाने लग जाता है, डोलने लग जाता है, इतने भारी तूफान आते हैं। उस समय तपस्या का विधान, उपवास का विधान, बेले का विधान, औषध का विधान और मंत्रों का विधान इतना महत्वपूर्ण है। कभी आदमी अपने मन की स्थिति को सुरक्षित रख सके, बचा सके और संभाल कर रख सके, अपने पर नियंत्रण, कंट्रोल रख सके। ऐसे ज्वार भाटे आते हैं जैसे समुद्र में आते हैं, ठीक हमारे मन में भी वैसे ही आते हैं। समुद्र के साथ भी चंद्रमा का संबंध और हमारे मन के साथ भी चंद्रमा का संबंध, दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों प्रकार के ये भाव आते हैं। तो ये बहुत वैज्ञानिक बात है। तो कोई दक्षिणायन का समय रहा, रात्रि का समय, मुंज ने सोचा कि कुछ ही दिनों की बात है, बहुत बड़ा हुआ, राज्य सौंपना पड़ेगा, सारी सत्ता मेरे हाथ से चली जाएगी, फिर क्या होगा, मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं रहूंगा। अच्छा है कि भोज का काम ही तमाम कर दिया, पहले से ही समाप्त कर दिया जाए, समस्या ही नहीं आए। वत्सराज को बुलाया, बुलाकर कहा, वत्सराज मेरे आदेश का पालन करोगे। बोला, प्रभु आपके आदेश की अवज्ञा कौन कर सकता है। तो जाओ, भोज को ले जाओ, जंगल में ले जाकर और उसे समाप्त कर, मार। वत्सराज देखता है, अरे भोज के पिता ने इतना विश्वास किया और कहा कि मुंज, मैं तो अब जा रहा हूं संसार से, भोज अभी छोटा बच्चा है, तुम राज्य की देखभाल करना और जब तक यह वयस्क न हो जाए तब तक तुम्हारे कंधों पर यह सारा दायित्व है, भार है। इतना विश्वास किया और आज यह भोज को मारने की बात कर रहा है, सोच ही नहीं सका।
पर जब मन का दक्षिणायन होता है तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता, सोचने वाला स्वयं भी नहीं सोच सकता। क्या करे, आदेश का पालन। भोज को लेकर जंगल में चला गया, वहां पहुंचा और भोजने का कहां ले जा रहे हो आज मंत्री, मुझे कहां ले जा रहे हो। वहां ले जाकर कहा महाराज क्या करूं, विवश हूं, मुंज का ये आदेश पढ़ा, भोज सन्न रहे। क्या ये संभव है कि मुंज मुझे मारने की बात करे? कैसे हुआ? बोला कैसे क्या हुआ, ये दक्षिणायन आ गया। दक्षिणायन में अकल्पित बात कल्पना में आ जाती है, अघटित घटना घट जाती है। आप ज्यादा चिंतन न करें, बस जो होना हो गया। अब क्या करूं, न तो हाथ चलता आपको मारूं और आदेश का अतिक्रमण करूं, कैसे करूं? मैं तो दोनों ओर उलझा हुआ हूं। भोज ने कहा तुम एक काम करो, अभी मुझे मारो मत, एक काम करो तो मैं तुम्हें एक पत्र लिखकर देता हूं, वह मुंज को दिखा देना और उसके बाद जो करना हो सो करना, मैं यहीं कहीं जाऊंगा, भागकर नहीं जाऊं। एक श्लोक लिखा कि मांधाता समहीपति कृतयुगे लंकार भूतो भवत् सेतुर्येन महोदधौ विरचिते वासौ दशाशांतके। के लोकेनापि समंगता वसुमति नूनम त्वया यास्यति। मुंज इतना मार्मिक श्लोक था कि मैं नहीं समझ सका कि मांधाता जैसा राजा हुआ, सम्राट हुआ, अलंकार भूत था, सब कुछ यहां छोड़ गया। जिस रावण ने समुद्र में सेतु बांध दिया, वह दशानन कहां है आज कोई पता ही नहीं। ये सारे पांडव इतने बड़े राजा हुए, कहां है किसी का पता नहीं। मुझे लगता है मुंज पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, किंतु तुम्हारे साथ जरूर जाए। नूनम त्वया यश्य। बस ये श्लोक ले जाकर दिया, पूछा क्या काम कर दिया? कि नहीं महाराज अभी कुछ देरी है। भोज ने कहा कि कम से कम मेरा संदेश पहुंचाए। दिन का समय था, रात ढली नहीं थी, मध्याह्न का समय था, दोपहरी उजला दोपहर प्रकाश, और मन का भाव था उत्तरायण। जाकर वे पन्ना दिया, संदेश पढ़ा और पढ़ते ही भाव बदल गए और कहा बहुत अच्छा किया तुमने नहीं मारा, चलो कहां है भोज में चलता हूं। मैं चलता हूं। तत्काल वत्सराज के साथ मुंज आया, जंगल में जहां भोज बैठा था, शांत निश्चिंत पूरे आत्मविश्वास के साथ आया। आकर भोज को गले से लगा लिया और अपना मुकुट उतार कर भोज के सिर पर रख दिया कि मैंने बड़ा अपराध किया, ये तुम्हारा राज्य तुम संभालो और मैं अब सन्यासी बन रहा हूं। आधा दिन पहले, 5, 7, 10 घंटा पहले मराने की बात सोच रहा था और 8-10 घंटा के बाद सन्यासी बन गया। ये कैसे परिवर्तन हुआ? हम लोग बहुत बार आश्चर्य करते हैं, अरे वह आदमी अभी तो ऐसी बात कर रहा था, अभी ऐसी बात करने लग गया। अरे आदमी को मत देखो, ये देखो कि मन कहाँ है, दक्षिणायन में है कि उत्तरायण में है। दक्षिणायन में है तो आदमी ऐसी बात करेगा तुम कल्पना नहीं कर सकते। बात तो सुनकर दांतों तले अंगुली दबा लोगी, और जब मन उत्तरायण में है तो ऐसी बात करेगा कि तुम समझ नहीं सकते कि यह वही आदमी है। आदमी तो वही होता है, किंतु मन में इतने उतार और चढ़ाव आते हैं, ऐसा दक्षिणायन और उत्तरायण होता है कि कुछ सोचा नहीं जा सकता।